अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दिस इज़ मी सोनिया और आज हम डिस्कस करेंगे एमेनोरिया के बारे में। एमेनोरिया एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये सेकंड डिसऑर्डर है मेंस्ट्रुएशन का, जिसका नाम है एमेनोरिया। एमेनोरिया को अगर हम ब्रेक करें तो ए स्टैंड फॉर, ए का मतलब होता है विदाउट या फिर एब्सेंस, प्लस में मेनोरिया का मतलब है मेंसेस। अब इस टर्म का जो मतलब है वो क्या है, विदाउट या फिर एब्सेंस ऑफ मेंसेस। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एमेनोरिया का मतलब है मेंस एब्सेंस ऑफ मेंसेस दैट कैन बी इरेगुलर ट्रांजिएंट। अब जो मेंसेस की एब्सेंस है या तो इरेगुलर ट्रांजिएंट हो सकती है। इरेगुलर ट्रांजिएंट का मतलब क्या है कि कोई फीमेल है, उसमें नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चल रही है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से वो बीच में स्टॉप हो गई है और अगेन फिर से वो चलना स्टार्ट हो गई है, फिर से वो नॉर्मल लेवल में आ गई है, तो इसको हम इरेगुलर ट्रांजिएंट बोल सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है, परमानेंट कंडीशन। परमानेंट कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिसफंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरीज, यूट्रस और वजाइना। अब परमानेंट कंडीशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, वो कमांड देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको पता है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को जो वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ताकि जो फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाए ओवरीज में और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आगे चले। तो किसी भी कारण की वजह से अगर हाइपोथैलेमस में डिफॉल्ट आ गया या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफॉल्ट आ गया है, उसमें डिसफंक्शन है, तो उसकी वजह से हार्मोन्स की सिक्रेशन नहीं होगी, और हार्मोन की सिक्रेशन ना होने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं हो पाएंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बढ़ेगी, और जिसकी वजह से मेंसेस अकर नहीं होंगे। देन ओवरीज में कोई भी डिफॉल्ट आ जाए यूट्रस की वजह से और वजाइना की वजह से, परमानेंट, ये सारी क्या है, ये परमानेंट कंडीशन है जिसकी वजह से एमेनोरिया काज हो सकती है। सिंपल है, ये बेसिक कंसेप्ट है एमेनोरिया का क्या है, सिंपली एब्सेंस ऑफ मेंसेस, इसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। अब प्राइमरी एमेनोरिया का क्या मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय एज ऑफ 14 ईयर्स। अब एक 14 ईयर्स की फीमेल है जिसमें क्या है, एमेनोरिया है विथ नो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहे हैं कि एक 14 ईयर की बच्ची है जिसमें एमेनोरिया है, ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया है विथ नो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसको बोलते हैं, यूट्रस और ओवरीज की फॉर्मेशन और उनकी मैच्योरेशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें जो यूट्रस और ओवरीज है वो मैच्योर, या तो मैच्योर नहीं हुई है या यूट्रस और ओवरीज एब्सेंट है। तो यूट्रस और ओवरीज अगर एब्सेंट होंगे तो उसकी वजह से जो मेंसेस साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो तो होगी ही नहीं। तो ये क्या होगा, सिंपली एमेनोरिया काज करेगा। तो इसको हम सिंपली प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं, जो कि किसी भी ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं हो रहे। इसमें सिंपली क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो रहा है और उसकी वजह से ही प्राइमरी एमेनोरिया काज हो रही है, यानी एब्सेंस ऑफ मेंसेस उस गर्ल में हो रही है। देन है हमारे पास सेकेंडरी एमेनोरिया। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बाय एज ऑफ 18 विथ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें 18 एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस हो रही है विथ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है यानी यूट्रस और ओवरी, ये क्या है, ये नॉर्मली प्रेजेंट है, इनकी डेवलपमेंट सही है, ठीक है, ये प्रेजेंट है। तो ये वाली जो कंडीशन है ये किसी और काज की वजह से अकर हो सकती है। नाउ हम देखें इसके काजेस के ऊपर। काजेस इसके बेस्ड करते हैं ऑन देयर टाइप्स, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। अब जो प्राइमरी एमेनोरिया पीछे हमने ये पढ़ा, तो ये किसकी वजह से होता है, क्यों उस 14 ईयर वाली फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से एमेनोरिया काज हो रही है। इसका काज क्या है, द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स फेल्स टू अपीयर एट प्यूबर्टी, इट मे बी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ यूट्रस और ओवरीज। अब जो प्राइमरी एमेनोरिया है उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नहीं अकर होते एट द प्यूबर्टी एज,
ठीक है, ये क्यों हो सकते हैं? ये एब्सेंस ऑफ ओवरीज और यूट्रस की वजह से हो सकते हैं। अब यूट्रस और ओवरीज की एब्सेंस क्यों हो रही है? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम टर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ऑल सोमेटिक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है यानी वो क्रोमोसोम्स जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूट्रस और ओवरी, या फिर आप ऐसा कह लें कि जो जिनाइटल ऑर्गन्स है उनकी प्रोडक्शन के लिए जो क्रोमोसोम्स जो इसेंशियल होते हैं वो एब्सेंट हैं, तो उसको हम टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसकी वजह से यूट्रस और ओवरीज की एब्सेंस हो सकती है। देन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी प्राइमरी एमेनोरिया हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही डिसऑर्डर है या फिर हाइपोथैलेमस में डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से हार्मोन की सिक्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है ओवरीज में वो स्टिमुलेट नहीं होंगे और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे प्रोसीड करेगी। तो ये काजेज हैं प्राइमरी एमेनोरिया के। देन वी हैव सेकेंडरी एमेनोरिया। अब सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अब जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के बाद में ये अकर होता है। मीन्स पहले वो फीमेल नॉर्मल थी, लेकिन किसी भी काज की वजह से बीच में उसको क्या हो गया, एमेनोरिया हो गया, तो उसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। तो ये कौन से काजेस की वजह से होती है? इट मे बी ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज। अब जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एक्सरसाइज करती हैं उसको एमेनोरिया हो सकती है। देन इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, उस फीमेल की न्यूट्रिशन नहीं है सही से। न्यूट्रिशन मसलन वो जो फीमेल है वो सही से फैट वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर रही, ऑयल यूज़ नहीं कर रही, या फिर वो चीज़ें जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होते हैं, वो ये यूज़ नहीं कर रही, अपनी डाइट में नहीं ले रही, तो उसकी कमी की वजह से जो हार्मोन्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, और हार्मोन्स की ना बनने की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो रही है। ठीक है। देन वी हैव ओवेरियन एड्रिनल पिट्यूटरी ट्यूमर। ओवेरीज एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी में ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगर उनमें ट्यूमर हो जाएगा तो उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो मेन फंक्शन होता है पिट्यूटरी का, हार्मोन रिलीज करना या फिर ओवरीज का अपना जो रेगुलर वर्क परफॉर्म करना, वो सही से नहीं हो पाएगा। और एड्रिनल ग्लैंड जो कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है तो वो इनकी प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एमेनोरिया काज हो सकती है। एंड अदर काजेस थायराइड डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी एमेनोरिया काज हो सकती है। देन डिप्रेशन और सिवियर साइकोलॉजिकल ड्रामा की वजह से भी एमेनोरिया हो सकती है। रेडिएशन की वजह से हो सकती है, और उसके अलावा प्रेगनेंसी। अब ये प्रेगनेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो वो क्या हो गई, सेकेंडरी एमेनोरिया हो गई। यानी पहले तो वो फीमेल नॉर्मल थी, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आ रही थी, लेकिन किसी भी काज की वजह से उसकी मेंसेस स्टॉप हो गई है, तो उसको हम एमेनोरिया बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। देन वी हैव साइन एंड सिम्टम्स। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? एज अ नर्स अगर आप उस फीमेल को असेस कर रही हैं तो कौन सी वो साइन और सिम्टम्स हैं जिससे आप ये असेस कर पाएंगी कि उस फीमेल को एमेनोरिया है। पहली इसकी साइन है एब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड, क्योंकि एमेनोरिया में हमें पता है कि मेंसेस की एब्सेंस होती है। एब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड। सेकंड इज हेडेक, उसको हर वक्त हेडेक रहेगा। विजन चेंजेस, उसकी नज़र में चेंजेस आ जाएगी, या तो उसको जो है ना ब्लर ब्लर देखने को मिलेगा। उसके अलावा नाजिया हो सकती है। देन एक्स्ट्रा फेशियल हेयर। अब जो फेशियल हेयर होते हैं वो डिपेंड करते हैं हार्मोन्स के ऊपर, तो हार्मोन्स के डिसफंक्शन की वजह से फेस पे एक्स्ट्रा हेयर की ग्रोथ होती है, जिसको हम सिंपली हिर्सोटिज्म भी बोलते हैं। ओके। खैर, हिर्सोटिज्म जो है वो एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी में जो है ना बाल इंक्रीज होना, फेशियल जो हेयर है ना सॉरी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यहाँ पर जो होता है वो मोस्टली फेशियल हेयर एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगते हैं। देन हेयर लॉस भी हो सकते हैं। हेयर यानी जो सर वाले हेयर है, ओके, वो लॉस हो सकते हैं। चेंज इन ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आ जाती है ड्यू टू हार्मोन डिसफंक्शन की वजह से। एंड देन मिल्की फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम ब्रेस्ट से आपको मिल्की फ्लूइड और अदर टाइप ऑफ डिस्चार्ज आपको मिल सकता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स हैं किसकी, एमेनोरिया की।
देन वी हैव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अगर कोई फीमेल एमेनोरिया की कंडीशन के साथ आई है तो हम उसको किस तरह से डायग्नोस करेंगे और किस तरह से इवेल्युएट करेंगे कि उस पेशेंट में एमेनोरिया वाली कंडीशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले और जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होगी वो हम क्या कौन सी करवाएंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो उनको जो है ना 2 मंथ से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी स्टॉप हो गई है, तो वो परेशान होकर हॉस्पिटल में आई है और बोल रही है कि मुझे जो है ना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो गई है। तो उसके लिए पहले तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में भी एमेनोरिया होता है। प्रेग्नेंट वुमेन यानी जो 10 महीने या फिर जो 9 महीने होते हैं, उन 9 महीनों में मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे। ओके, देन वी हैव हार्मोन लेवल को हम चेक करेंगे, जिसमें हम एलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को चेक करेंगे। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को हम इसीलिए देखते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि एनी काइंड ऑफ ओवरियन फेल्यूर तो नहीं है। देन वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, टीएसएच डिक्रीज्ड एंड T4 इंक्रीज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जो हाइपरथायरॉयडिज्म हमने पीछे काज में पढ़ा कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज मिल रहा है या फिर इन जो T4 हार्मोन है वो इंक्रीज मिल रहा है। तो इसकी लेवल को देखकर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको एमेनोरिया हो है। ओके, देन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे एनी काइंड ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूट्रस और एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम देखते हैं कि किसी भी किस्म के कोई सिस्ट या फिर कोई भी बल्जिस या एनी काइंड ऑफ मासेस तो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है। तो इस तरह से हम उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे। देन है इसके कॉम्प्लिकेशन। अगर उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो कौन से कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकते हैं। सो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, एंडोमेट्रियम कैंसर। अब एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, ठीक है, एमेनोरिया के बाद एंडोमेट्रियम में कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, देन है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में हम कौन सी मैनेजमेंट करेंगे उसकी एमेनोरिया वाले पेशेंट की, HRT, जिसका मतलब है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे टू रेगुलेट साइकिल, क्योंकि जो साइकिल इरेगुलर हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से हो रही थी। तो इसके लिए हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे ताकि जो साइकिल है वो रेगुलेट हो जाए। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर और अदर अंडरलाइनिंग काज। अब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं मोस्टली वो काज के बिहाफ पर करते हैं कि कौन सा काज है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर हो रही है, तो हम उस काज को ही अगर रिमूव करेंगे, जड़ से उसको रिमूव करेंगे, तो वो कंडीशन भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमने पहले उसको अच्छे नमूने से डायग्नोस करना है, उसको एवेल्युएट करना है, बाद में ही उसको मैनेज करना है। तो मैनेज भी हम किसके बेस पर करेंगे, जो उसका काज होगा। ओके, सो काज में फॉर एग्जांपल अगर ट्यूमर आ रहा है तो आप ट्यूमर की ट्रीटमेंट करेंगे। देन न्यूट्रिशनल एक्सरसाइज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एज इंडिकेटेड। आप उनको न्यूट्रिशनल सजेस्ट करेंगे कि आपने ये डाइट अपने डाइट में लेना है। ओके, क्योंकि मोस्टली जो वुमेन होती है वो थिन होने के लिए डाइट करती हैं, तो उसके लिए हमने उनको एजुकेट करना है, उनको काउंसल करना है, ताकि जो उनकी जो डाइट है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, न्यूट्रिशनस हमें बताएंगे। एक्सरसाइज के बारे में भी उनको हम काउंसल करेंगे और अदर साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में भी हम उनको काउंसल करेंगे। तो ये सिंपल इसकी मैनेजमेंट हो गई। सो दिस वाज दी होल कंसेप्ट अबाउट एमेनोरिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।